वहीं आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का एक पोस्ट किया गया है। सीनियर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उन्होंने कहा है कि मंत्रालय डीजीसीए के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा बनी हुई है। अधिकारियों को एयरपोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं। नायडू ने आपको बता दें, एक्स पर पोस्ट कर ये बातें लिखी। उन्होंने कहा एयरलाइन ऑपरेशन पैसेंजर ओरिएंटेड सर्विस वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को एयरपोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, तलब किया गया है आज सीईओ और सीईओ को इंडिगो के। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कारण जो है, किस प्रकार से जो लगातार लंबे समय से उड़ानें रद्द हो रही हैं इंडिगो की, अब उसके ऊपर क्या कहा जाता है और कितने देर तक ये चलती है पूछताछ। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट्स की सिचुएशन अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है। नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह नहीं हुआ, हालांकि पहले से बेहतर है तस्वीर। हम इस वक्त चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सामने। इंडिगो के टिकट काउंटर के बाहर उस तरह के लोग नहीं बड़ी तादाद में दिख रहे हैं आपको, लगभग ना के बराबर है। और सामने इंफॉर्मेशन काउंटर पर सिर्फ 2 फ्लाइट्स रद्द हैं, यानी एक अहमदाबाद जाने वाली और एक दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट आज रद्द कर दी गई है। इससे पहले इसी नोटिस बोर्ड पर आपको ये तादाद 12 से 25 फ्लाइट्स के रद्द होने की ये जानकारियां शो करता ये नोटिस बोर्ड दिखता था, लेकिन आज हालात पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को कहा गया है कि 10 दिसंबर के बाद, यानी कल के बाद से स्थितियां लगभग सामान्य हो जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर इंडिगो की तरफ से कोई औपचारिक जानकारियां नहीं दी गई थी डीजीसीए को और एविएशन मिनिस्ट्री को। लिहाजा एविएशन मिनिस्ट्री और खुद एविएशन मिनिस्टर की तरफ से बात कही गई कि इंडिगो के अपने इन हाउस मैनेजमेंट के फेल होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। खासतौर पर एम्प्लॉयज़ यानी जो क्रू मेंबर्स हैं उनका बड़ी तादाद में ना होना और फिर डीजीसीए के नॉर्म्स को लागू करने के चलते सब कुछ हुआ है। हालांकि आज डीजीसीए की तरफ से उनके जो अधिकारी हैं उनको तलब किया गया, यानी सीईओ और सीओओ को बुलाया गया है इंडिगो एयरलाइंस के, और उनसे पूछा जाएगा कई सारे सवालों के साथ साथ ये भी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो लोग क्या असेसमेंट कर पाए अब तक कि इसका मुख्य कारण क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडिगो भारत में एक बड़ा मेजर रोल प्ले अदा करती थी। एविएशन की बात करें या उड़ानों की बात करें उड्डयन क्षेत्र में, लिहाजा एक बड़ा मार्केट शेयर इंडिगो के साथ जुड़ा हुआ था। तकरीबन 65% से ज़्यादा वो लोग जो इंडिगो के साथ उड़ान भरते थे, खासतौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करें तो इंटरनेशनल फ्लाइट में इंडिगो का भी बड़ा दखल है, लेकिन बड़ा मार्केट शेयर डोमेस्टिक फ्लाइट्स में था इंडिगो का। और इंटर स्टेट जो एयर कनेक्टिविटी है उसको लेकर इंडिगो जाना जाता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इतनी बड़ी चूक कैसे हुई इंडिगो से, और इसकी तैयारी जो बाकी एयरलाइंस ने 1 साल से कर रखी थी, आखिर इंडिगो ने इसकी पहले से ही तैयारी क्यों नहीं की। ये सारे सवाल हैं जो इन अधिकारियों को आज देने होंगे डीजीसीए के ऑफिशियल्स के सामने, और साथ ही साथ कितना वक्त पूरी तरह इस सिचुएशन पर काबू पाने और नॉर्मलाइज होने में लगेगा, इन सारी बातों पर भी आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए लंबा वक्त बीत चुका है, 60 से 8 दिन बीत चुके हैं और अभी भी लगातार ये समस्या बनी हुई है। भले कमी देखने को मिली है जो उड़ानें रद्द होती थी, लेकिन अभी देखिए जो इंडिगो की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया है उसमें भी 7-8 दिन के बाद भी ये कहा जा रहा है कि अभी क्या वजह है वो पूरी तरह से बताना संभव नहीं है। तो बताइए कि वजह बताने में आखिर और कितना समय लगेगा इंडिगो को। 8 दिन तो ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और अब भी आज भी कम उड़ानें रद्द हो रही हैं। जी अब ये बिल्कुल साफ है कि आज जब अधिकारी सामने पेश होंगे बहुत कुछ कहते नजर आ सकते हैं, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ की तरफ से एक बाकायदा ऑडियो विजुअल आया था जिसमें वो अपोलोजाइज कर रहे थे, माफी मांग रहे थे अपने ग्राहकों से। लेकिन सिर्फ माफी भर मांगने से काम नहीं चलेगा, देश में लोगों को जवाब सुनना है, मिनिस्ट्री को जवाब चाहिए, ऑन पेपर चाहिए कि क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ, और इस बात को भी अश्योर करना है कि आगे ऐसा ना हो।
पूरे देश में बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों पर इसका असर आया है। लोगों के पर्सनल अफेयर्स, लोगों के प्रोफेशनल अफेयर्स पूरी तरह से इस इंडिगो की सिचुएशन की वजह से चपेट में आए हैं। लोगों के घर में शादी थी, लोगों को अपने परिवार के कामों से जाना था, लोगों को अपने व्यक्तिगत कामों के अलावा प्रोफेशनल रीजन से वहां पहुंचना था, और लोग एक एक हफ्ते तक नहीं पहुंच पाए, या फिर उन्हें इतना ज्यादा किराया देना पड़ा। दूसरी एयरलाइंस ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की, जिसके बाद डीजीसीए ने इस पूरे सिचुएशन में अपनी भूमिका निभाते हुए बाकी एयरलाइंस को किराया यानी एयर फेयर रेगुलेशंस की बात कही गई, और यह भी बताया गया कि 500 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया 7,500 रुपए ये होना चाहिए। ये भी साफ हुआ कि किस तरह दूसरी एयरलाइंस भी मौका परस्त होकर ऐसे में फायदा कमाने के लिए मन मांगे दाम पर एयरलाइंस की फ्लाइट दे रहे थे लोगों को, और लोग जो बीच में कनेक्टिंग फ्लाइट्स की वजह से कई एयरपोर्ट्स पर फंसे थे, वो 5 गुना तक के दाम अदा कर अपने परिवार के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, इसका जवाब इंडिगो को निश्चित तौर पर देना होगा, और उनके अधिकारी जवाब डीजीसीए के सामने देते हुए नजर भी आएंगे जब आज उन्हें पेश होना होगा वहां। तो बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए बड़ी मात्रा में लोग हैं जो कि इंडिगो में सवार होते हैं, सफर करते हैं, और इसकी वजह से उनमें आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो लॉस उनको देखने को मिला है। ऐसे में जरूरी है कि कोई ठोस कार्रवाई जरूर की जाए ताकि आगे चलकर इस प्रकार की कोई समस्या लोगों को ना जूझनी पड़ी, क्योंकि ये सारे चीजों में जो सबसे ज्यादा मार जिनको झेलनी पड़ी है, सबसे ज्यादा परेशानियों का जो सामना करना पड़ा, वो आम लोग ही हैं, आम नागरिक जो इंडिगो में सफर कर रहे थे। निश्चित तौर पर आम लोगों को ही पूरी तरह से झेलना पड़ा है। बहुत घंटों तक लोग डायबिटिक पेशेंट, सीनियर सिटीजन एयरपोर्ट पर बने रहे, दूसरी फ्लाइट्स का इंतजार करते रहे। कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी 2-2 बार कैंसिल हुई लोगों की। इतने लोगों ने एक साथ इतनी परेशानी झेली है। छवि की बात करें तो इससे बहुत रेपो पर असर भी आया है, ना सिर्फ एयरलाइंस पर बल्कि भारत की इतनी मेजर शेयर कनेक्टिंग एयरलाइंस पर, ना सिर्फ उसकी रेपो पर बल्कि भारत में जिस तरह से लोग या फिर विदेशी या टूरिस्ट आते हैं उन पर भी इसका असर पड़ा है। तो इसका जवाब और ऐसा ना हो इसको लेकर तैयारी, इन दोनों ही कारणों के चलते डीजीसीए इस पर लिखित में ये चाहता है कि इंडिगो आखिर उस कारण के बारे में बताए। कारण उनकी तैयारी ना होना, कारण डीजीसीए के नॉर्म्स को 1 साल से फॉलो करने की तैयारी ना होना ही बड़ा कारण निकलकर सामने आ सकता है, ऐसा भी जानकारी मिल रही है। और क्रू मैनेजमेंट और पायलट मैनेजमेंट यानी रात में उड़ाने ना भरने और कितने घंटे का रेस्ट पीरियड तयशुदा समय तक करने की बातें जो डीजीसीए के तरफ से आई थी फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करने को लेकर, उसको लेकर इंडिगो की तैयारी ना होना एक बड़ा कारण निकलकर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि केवल माफी मांग लेने से या फिर ये कह देने से कि जांच पूरी होने में समय लगेगा, अभी ठोस जो वजह है उसका उसे बता पाना संभव नहीं है, इससे केवल कुछ नहीं होगा। एक जवाबदेही तो इंडिगो को जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं उनको इन परेशानियों से जूझना पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।